लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह अटल प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न संकायों और विभागों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपलब्धियां आगे दी गईं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 10 संकायों के तहत 35 विभाग संचालित हो रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 16 महाविद्यालयों और संस्थानों को संबद्धता प्रदान की गई है। ईसाई पुरोहित हूँ। मेरा नाम है प्रियस एंटनी। मैं पहले 2016 से लेकर जो हाथरस में जो सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज है उसका वाइस प्रिंसिपल रहा। उसके बाद जो मथुरा की कोसिकल है उधर सेंट तेरेसा स्कूल है उसका वाइस प्रिंसिपल रहा। ये दोनों स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रहने के बाद मेरे मन में एक भावना आई कि हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं। मुझे एक छोटे उम्र से एक बड़ी उम्मीद थी मैं दिव्यांग बच्चों के बीच में कुछ काम करूं। तो इसलिए जब मैं सोच में पड़ा तो मैं अपने अधिकारियों से बात किया। उन लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए परमिशन दे दिया था। तो मैं सबसे पहले मेरा बीएड जो है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन मैं रामकृष्ण मिशन जो कोयम्बतूर तमिलनाडु में है वहाँ से मैंने पढ़ाई पूरा किया और उसके बाद वहाँ से यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी और 2 साल पूरी मेहनत के साथ मैंने पढ़ाई किया और साथ साथ हमारे जो प्रोफेसर्स हैं अच्छी तरह से हमको समझाया और प्रैक्टिकल जो जितने भी सेशन था चाहे वो कॉलेज के अंदर हो चाहे गांव में हो कहीं पर भी हम गए बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा ये उम्मीद रहा कि हम कुछ सीख के जाएं ना कि इधर से मेडल लें या कुछ सीख के जाएं और कल जाके समाज में हम कुछ करें। अभी फिलहाल में ग्रेटर नोएडा का जो स्कूल है जीसस एंड मेरी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल का मैं मैनेजर हूँ। उसके सिवा जो आगरा धर्म प्रांत जो बोलते हैं आगरा आर्चडाइसिस उसके जितने भी स्कूल्स हैं ईसाई स्कूल्स हैं उसमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए मैं ही इंचार्ज हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज 12वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कुल 2113 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई और 144 बच्चों को मेडल मिले जिसमें 65 विद्यार्थियों को मेडल माननीय कुलाध्यक्ष महोदया राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान किया गया। शेष बच्चों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा रजत और कांस्य पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर 27 दिव्यांग बच्चों के मध्य 3 मेडल वितरण हुआ जिसमें 24 दिव्यांग बच्चों को गोल्ड मेडल और बाकी शेष बच्चों को रजत और कांस्य पदक प्रदान किया। इस अवसर पर अगर कोई आप लोगों की परीक्षा हो तो आप हमसे कर सकते हैं। सर राज्यपाल महोदया भी आज आई थी, उन्होंने क्या कुछ अपनी तरफ संदेश दिया आप लोगों को? राज्यपाल महोदया ने दिव्यांग बच्चों को साथ सामान्य बच्चों की जो यहाँ की शिक्षा पद्धति है उसको लेकर के प्रशंसित करते हुए विश्वविद्यालय के जो दायित्व हैं दिव्यांग बच्चों के इस क्षेत्र में और विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता के संदर्भ में जैसे नैक मूल्यांकन NIRF रैंकिंग इसके संबंध में उन्होंने हम विश्वविद्यालय के तो मुकाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और रैंकिंग हमारी और उत्कृष्ट हो विश्वविद्यालय की। एशिया में चूँकि ये अपनी तरह का विश्वविद्यालय है जहाँ सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं और एक साथ उनका पठन पाठन अध्ययन सारी गतिविधियाँ एक साथ होती हैं। साथ ही चूँकि पैरा गेम्स को लेकर के भी विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा पैरा गेम्स में हमारे विश्वविद्यालय के कई बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं जाकर के और हमारे पास विश्वविद्यालय के पास अच्छा एक पैरा स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो उसका सदुपयोग करते हुए हम लोग इस दिशा में भी अच्छा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अच्छा कर रहा है और आगे भी क्योंकि अभी भी एक 50% हमारे आरक्षण है दिव्यांगजनों का, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जहाँ दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या अत्यल्प है। आर्ट्स में स्पेशल एजुकेशन में प्रबंधन शास्त्र में विधि में दिव्यांग बच्चे हैं, लेकिन जो हमारा साइंस संकाय है विज्ञान संकाय है वहाँ थोड़ी संख्या उनकी कम है तो उस संख्या को भी बढ़ाने के लिए वो अधिक से अधिक उसमें भी प्रवेश लें दिव्यांग बच्चे। इसके लिए भी अतिरिक्त जो प्रयास किए जाने की
आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। सर आखिर में एक बार आप संक्षेप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अमित कुमार राय, परीक्षा नियंत्रक हूँ इस विश्वविद्यालय में, और साथ ही इस विश्वविद्यालय को जिस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, मैं उस विभाग में मुख्यालय स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, धन्यवाद।